तो कैसे हो बच्चों? होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा यूनिट 3 जो कि है ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स का। चैप्टर का नेम है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो कैसे हम सोसाइटी और इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, तो हम इस वीडियो में हम देखेंगे। और इम्पोर्टेंट जो कि एग्जाम के लिए ठीक हम वही टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले आती है थ्योरी ऑफ अ सोसाइटी। तो हमारी सोसाइटी की टोटल 3 थ्योरीज होती है, जो कि मैंने यहाँ पे नीचे नोट डाउन करा है। तो फर्स्ट थ्योरी है हमारा फंक्शनलिज्म थ्योरी, सेकंड है हमारा कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, एंड द थर्ड वन है सिंबॉलिक इंटरेक्शन। सी मैंने जो ये हैंड रिटन नोट बनाया है इसको लाइक पॉइंट्स में कवर करने की कोशिश करी है। तो चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है, बट चीज़ें वही है जो आपके सिलेबस में होनी चाहिए। ये लाइक क्विक गो थ्रू है, जिसका लिंक मैं ट्राई करूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूं आफ्टर सम टाइम। सो जो हमारा सबसे पहला जो थ्योरी है फंक्शनलिज्म थ्योरी ऑफ सोसाइटी, तो ये क्या होती है? बेसिकली ये होता है सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड पार्ट्स। तो सोसाइटी क्या होता है? हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कोई डॉक्टर हो गया, कोई टीचर हो गया, एंड सपोज कोई वर्कर हो गया। तो ये तीनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है? एक वर्कर को डॉक्टर की भी जरूरत पड़ती है, और एक वर्कर को एक टीचर की भी जरूरत पड़ती है जब उसके बच्चे छोटे होते हैं। एक टीचर को एक वर्कर की भी जरूरत पड़ती है, और एक टीचर को एक डॉक्टर की भी जरूरत पड़ती है। सिमिलरली एक डॉक्टर को वर्कर की भी जरूरत पड़ती है, और उसी डॉक्टर के जब बच्चे छोटे होंगे तो उसको टीचर की भी जरूरत पड़ती है। पूरा सोसाइटी हमारा इंटरकनेक्टेड होता है। सो हम नेक्स्ट देखेंगे ईच ऑफ विच प्लेज अ रोल इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी इन द होल। लाइक हमारा जो भी हमारा सोसाइटी का पार्ट है सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ऐसा कुछ नहीं कोई एक कम्युनिटी अलग जी रही है और कोई दूसरी कम्युनिटी अलग जी रही है। सारे कम्युनिटी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, और सारे कम्युनिटी एक दूसरे पे टोटली डिपेंडेंट होते हैं। तो हम देखेंगे इंडिविजुअल्स आर सीन एज अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। जो एक इंडिविजुअल है उसको हम एक प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी की तरह देखते हैं फंक्शनलिज्म थ्योरी ऑफ सोसाइटी में। एंड देयर बिहेवियर इज शेप्ड बाय द सोशल रोल दे ऑक्युपाई। और जो हमारा कम्युनिटी होती है या फिर जो भी हमारा इंडिविजुअल होता है एक सोसाइटी का, उसका जो रोल होता है, उसका जो बिहेवियर होता है, वो शेप बाय द सोशल रोल दे ऑक्युपाई। वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा सोशल रोल ऑक्युपाई करते हैं। सपोज एक टीचर है तो वो उनका बिहेवियर क्या होगा, लाइक वो क्या करेंगे, लाइक उनकी जो लाइफ कंडीशन क्या होगी, वो उस पर डिपेंड करती है जो सोशल रोल वो ऑक्युपाई कर रहे हैं। सो हम नेक्स्ट थ्योरी देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट थ्योरी था कन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो कन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या कहता है? सोसाइटी इज अ साइट ऑफ स्ट्रगल। तो कन्फ्लिक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, हमारा सोसाइटी जो है पूरी तरह एक साइट ऑफ स्ट्रगल है। हम सोसाइटी में बिना स्ट्रगल किए रह ही नहीं सकते। और ये बिल्कुल सही भी है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल की बात करूं, जैसे एक डॉक्टर हो गया, जैसे जो मैंने पहले एग्जांपल लिया था, क्या वो डॉक्टर ऐसे ही बन जाता है? जब वो बच्चा रहता होगा तो उसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आते होंगे, लाइक उसको उसमें स्ट्रगल करना पड़ा होगा। जैसे वो चाहता तो वो टीचर भी बन सकता था, वो चाहता तो एक लाइक शॉपकीपर भी बन सकता था, बट उसने चुना डॉक्टर बनना। क्यों? क्योंकि उसने स्ट्रगल करना चुना। उसको लाइक कोई और सेकेंड पर्सन है, सपोज ये था हमारा ए, और सेकेंड हमारा हो गया बी। तो अगर इन दोनों में से कोई ना कोई चाहता है डॉक्टर बने और सीट एक ही है, तो इन दोनों को एक दूसरे में स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसलिए जो हमारी कन्फ्लिक्ट थ्योरी कहती है सोसाइटी इज अ साइट ऑफ स्ट्रगल। तो बिना स्ट्रगल किए सोसाइटी में सरवाइव करना मुश्किल है। तो हमारा जो नेक्स्ट थ्योरी था सोसाइटी का वो था सिंबॉलिक इंटरेक्शन। हम ये भी बोल सकते हैं इंटरेक्शनिज्म, बट हम इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शन। तो हमारा नेक्स्ट सिंबॉलिक इंटरेक्शन में हम क्या होता है, द वे इन विच इंडिविजुअल इंटरेक्ट, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे है द वे इन विच इंडिविजुअल इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड क्रिएट मीनिंग थ्रू सिंबल्स। लाइक एक सिंबलिक इंटरेक्शन में क्या होता है, जैसे एक दूसरे से सब कनेक्टेड है। ये तो मैंने फंक्शनलिज्म थ्योरी में बताया था। बट क्रिएट मीनिंग थ्रू सिंबल्स, लाइक हम क्या करते हैं, एक दूसरे के से जो कनेक्शन हमारा बनता है वो सिंबल्स के थ्रू बनता है, या फिर हमारा जो भी बिहेवियर को यहाँ पे सिंबल्स करने की कोशिश करी गई है। तो क्रिएट्स मीनिंग विद सिंबल्स। तो हम जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी के साथ रह रहे हैं, तो हर चीज का एक नाम है, हर चीज का
वो है। तो हम कैसे जो भी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं उन सारी चीज़ों को एक सिंबल के से कनेक्ट किया गया है। जैसे हम किसी के फादर, कोई हमारा फादर है, हम किसी के स्टूडेंट हैं, हम किसी के सन हैं, हम किसी के ब्रदर हैं, ऐसे मतलब बहुत सारे टाइटल एक पर्सन डिजर्व करता है। तो ये हमारी सोसाइटी की टोटल थ्री जो थ्योरी थी वो हो गई। तो हम और भी जो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में उस चीज़ों को देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सोशल रिलेशनशिप। तो सोशल रिलेशनशिप क्या होता है? इट इज अ कनेक्शन दैट इंडिविजुअल हैव विथ ईच अदर बेस्ड ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट, वैल्यूज एंड गोल। तो हमारा क्या होता है? इट इज द कनेक्शन दैट इंडिविजुअल हैव विथ ईच अदर। जो हमारा सोशल रिलेशनशिप होता है, हर किसी का हर किसी के साथ कोई ना कोई एक रिलेशन है, एक लाइक कनेक्शन है बेस्ड ऑन द शेयर्ड इंटरेस्ट। क्यों शेयर्ड इंटरेस्ट? लाइक एक डॉक्टर का एक टीचर के साथ क्या कनेक्शन है? एक डॉक्टर एक टीचर से बस इसलिए कनेक्शन है क्योंकि इनसे कुछ हेल्प चाहिए और इनको इनसे कुछ हेल्प चाहिए। वैल्यूज, लाइक वैल्यूज जैसे एक शॉपकीपर हो गया, हमें शॉपकीपर की जरूरत क्यों है? हमें शॉपकीपर से कनेक्ट रहने की क्यों जरूरत है? क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, क्योंकि वो जो चीजें दे रहा है उसकी हमें नीड है। हम जो खाना हम जहाँ से भी लेते हैं, हम कहाँ से लेते हैं? शॉपकीपर के पास से। तो हर चीज की वैल्यू है। एंड गोल्स, जो हमारा होता है गोल्स, एक्चुअली ये नेक्स्ट पेज का यहाँ पे कटआउट आ रहा है। तो हमारा जो होता है वैल्यूज और गोल्स, तो हमारा जो होता है गोल्स के लिए भी हम एक दूसरे से कनेक्टेड, क्योंकि हम टीचर के से क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि हमें गोल से हम कोई मेंटर क्यों हायर करते हैं? क्योंकि हमारे गोल्स अलग है। तो हमारा जो कनेक्शन होता है उनके साथ वो टोटली डिफरेंट हर किसी के साथ इस रीजन से होता है। सोसाइटी एंड इंडिविजुअल आर लिंक and individuals are shaped by the society and social environment around there, and society is shaped by the individual। ये हमारे फंक्शनलिज्म थ्योरी के अंदर ही आता है। जो हमने ने कहा था सोसाइटी इज शेप्ड बाय द इंडिविजुअल। सो इन चीज़ों को आप एक नोट की तरह देखने की कोशिश करें। तो ये आपको एग्जाम में जैसे पॉइंट वाइज लिखने में, जैसे अगर थ्योरी ऑफ सोसाइटी के बारे में आते हैं तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाउ टू एक्सप्लेन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, तो आप इसमें ये वाले टॉपिक्स लिख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे आप कम से कम 10 to 15 लाइन्स तक अगर लिखने की प्रैक्टिस कर ले बिफोर एग्जाम तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये हमारा होता है सोशल ग्रुप कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल विथ कॉमन बैंड। तो सोशल ग्रुप क्या होता है? सोशल ग्रुप की डिफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल विथ कॉमन बॉन्ड। तो ये हमारा होता है सोशल ग्रुप। कोई एक टेररिस्ट अपने टेररिस्ट वाली कम्युनिटी के साथ ही रहेगा, वो उनका सोशल ग्रुप हो गया। और कोई एक लाइक डॉक्टर, टीचर, ये सब अलग सोशल ग्रुप, वो एक दूसरे के साथ एक अलग बॉन्ड से रिलेटेड होते हैं। तो सारे जो भी कम्युनिटी या फिर सोशल ग्रुप हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, सब तभी वो एग्जिस्ट करते हैं या फिर तभी वो साथ रहते हैं जब उनका एक कॉमन बॉन्ड होता है या फिर उनको एक कॉमन नीड होती है जो कि दोनों से होती है। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है बिहेवियर इन डाइवर्स ग्रुप। तो डाइवर्स ग्रुप में बिहेवियर क्या होता है? एवरी ग्रुप हैड इट्स ओन ट्रेडिशन, कल्चर एंड एथिक्स। हर ग्रुप का एक अपना एथिक्स होता है, हर ग्रुप का एक अपना ट्रेडिशन होता है, हर ग्रुप का अपना एक एथिक्स होता है। सपोज कोई रिलीजन है ए एंड कोई रिलीजन है बी, इनका कोई अलग एथिक्स होगा। लाइक एथिक्स मीन्स लाइक कोई भी चीज सही या गलत कहने की वो लाइक एबिलिटी। तो सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ मैरिज को लेके। तो कोई किसी रिलीजन में एक मैरिज एथिकल है और किसी रिलीजन में दो एक से ज्यादा मैरिज एथिकल है। तो ये डिपेंड करता है उस रिलीजन पे कि हम कौन से रिलीजन में रह रहे हैं। तो इसको हम ऐसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। दिस लीड टू कॉन्फ्लिक्ट इन डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप। इससे क्या होता है? जब बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप एक साथ रहते हैं तो उससे कॉन्फ्लिक्ट भी होता है बहुत टाइम पे। लाइक किसी का कोई एक रिचुअल होगा जो दूसरे जो ग्रुप है उसको समझ में ना आए। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट या फिर बिहेवियर इन डाइवर्स ग्रुप में ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी भी आती है। जो मैंने बोला था वो जिसको मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया था कि सबको अपने आप में स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये हमारे आते हैं। प्लस पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पे? मेनी न्यू आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव। लाइक अगर दो ग्रुप एक साथ रह रहे हैं डाइवर्स ग्रुप, तो उसका निगेटिव पॉइंट तो ये हो गया कि डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप रहेंगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट होगा उसके अंदर। लेकिन इसका प्लस पॉइंट क्या है? एक कम्युनिटी को सपोज ठंड में क्या खाना चाहिए ये नहीं पता है, लेकिन दूसरी कम्युनिटी को मे बी ये पता हो, क्योंकि हर कम्युनिटी या फिर हर रिलीजन अलग अलग जगह से निकले हुए होते हैं। तो मेनी न्यू आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव, किसी चीज को सोचने की एक लाइक क्षमता और आइडियाज अलग अलग अगर सोसाइटी ग्रुप्स रह रहे हैं तो उससे हमारा जनरेट होता है। तो नेक्स्ट हमारा होगा
एनवायरमेंटल एथिक्स क्या होता है? तो हम एनवायरमेंटल एथिक्स में देखेंगे, इट इज द स्टडी ऑफ द मोरल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड द नेचुरल वर्ल्ड। तो इन्वायरमेंटल इथिक्स में आएगा हमारा, इट इज स्टडी ऑफ द मोरल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड द नेचुरल वर्ल्ड। आई थिंक इस वाले जो टॉपिक है, ये यूनिट 1 का एक सब पार्ट हम कह सकते हैं। मैंने पहले वीडियो में ही बोला था कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो किसी चैप्टर में कवर ना हो रहे हो, लेकिन अगर आप सीरीज के सारे वीडियोस देख लेते हैं तो सारे टॉपिक्स कवर हो ही जाएंगे। तो मतलब कुछ चीज़ें इधर है, कुछ चीज़ें उधर है, लेकिन चीज़ें सारी जो वीडियोस है उसमें कवर हो रही हैं। तो इन्वायरमेंटल इथिक्स इज द स्टडी ऑफ द मोरल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड द नेचुरल वर्ल्ड। कैसे हम ह्यूमन एंड नेचर के बीच में हम कैसे कोई कनेक्शन जोड़ सकते हैं, ये हमारा इन्वायरमेंटल इथिक्स है। लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन एक्सप्लेन इट। सपोज मैं एक रिलीजन के एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हिंदुइज्म। एक कम्युनिटी कैसे मतलब हर एक चीज़ की पूजा कर सकती है। एक हिंदुइज्म एक रिलीजन है जिसमें ट्रीज से लेके जो भी हमारे आसपास एनवायरनमेंट में जो भी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, हम उस सब चीजों की पूजा कर रहे हैं। क्या ये कंपलसरी है? नहीं। जो नहीं कर रहे हैं वो भी सरवाइव कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो भी सरवाइव कर रहे हैं, बट गिविंग रेस्पेक्ट टू योर सराउंडिंग इज लाइक अ एनवायरमेंटल एथिक्स। हम कैसे अपने आसपास की चीजों को जो भी प्रेज कर रहे हैं, हम आसपास की चीजों को हम उसके उसको थैंक्स कह रहे हैं। तो ये एक तरह का हमारा जो हमारा मोरल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड द नेचर है, तो ये हमारे हिंदुइज्म में कवर हो जाती है। तो इसको आप एक्सप्लेन एज एग्जांपल करके लिख सकते हैं। एंड या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी आप एनवायरमेंटल एथिक्स का पार्ट मान सकते हैं। कैसे हम ग्रोथ तो कर रहे हैं, एक ह्यूमन ग्रोथ तो कर रहा है, बट बाय अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ द नेचर, उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कहते हैं। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शन तो हमने पढ़ लिया था हमारा, जो कि हमारा थ्योरीज ऑफ सोसाइटी का था। तो इस वीडियो में मैंने सारे जो भी टॉपिक्स है उसको कवर कर लिया है। और जहाँ तक की बात रही नोट्स की, मैं नोट्स तभी प्रोवाइड करूंगा जब 2 या 3 के से ज़्यादा व्यूज़ हमारे चैनल पे आ जाएंगे। तो होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम यूनिट 4 को एक्सप्लेन कर रहे होंगे और यूनिट 4 के बारे में हम चीज़ें जान रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।